साथियों नमस्कार, मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी, जिन युवा साथियों ने, युवा बेरोजगारों ने आज ट्विटर पर जो हमारी मांग थी 1 लाख पदों पर भर्तियों को लेकर, उसको लेकर आज राजस्थान के सभी युवा बेरोजगारों ने हमारा भरपूर साथ दिया और इंडिया में हमारा जो हैशटैग था 1 लाख पद कहाँ हैं, हमने सीएम साहब से और राजस्थान सरकार से ये सवाल पूछे थे। उन सवालों की जो संख्या थी वो सभी की एक ही थी कि 1 लाख पद कहाँ हैं, क्योंककि राजस्थान सरकार ने बजट के घोषणा की थी कि हम 1 लाख पदों पर पुनः भर्ती निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1,65,000 पदों पर हमने नियुक्ति दे दी और 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख पदों पर प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही दिनों बाद में उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद में नई 1 लाख पदों पर और भर्तियां निकालने के लिए उन्होंने बजट में घोषणा की थी। साथियों, अब इन पदों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आज हमने ट्विटर पर बहुत शानदार आवाज़ उठाई। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने सिर्फ आपसे मैंने एक बार बोला और आपने पूरे इंडिया में सुबह से शाम तक कंटिन्यू ट्रेंडिंग में हमारा मुद्दा रखा। 1 लाख पद कहाँ हैं? सीएम साहब और सरकार, कांग्रेस सरकार से हमने लगातार ये सवाल पूछा। गहलोत सरकार से लगातार सभी युवा बेरोजगार सवाल पूछ रहे थे और जिन न्यूज़ चैनल वालों ने हमारा सहयोग किया उन सभी को भी आभार। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप सबने जो हमारा साथ दिया, अपनी मांगों के लिए आपने मेरा साथ दिया, क्योंकि ये मुहिम चलाई थी, तो इस मुहिम में आपने मेरा सहयोग किया। इसमें जितना भी आपका सहयोग रहा है उससे ज़्यादा सहयोग जो अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित भी नहीं है, जिनका चयन भी हो चुका है, सिलेक्टेड अभ्यर्थियों ने भी लगातार काफ़ी टाइम तक ट्वीट किए थे। तो साथियों, जो शिक्षक भर्तियों में भी जिनका चयन हुआ है उन्होंने भी लगातार हमारा साथ दिया, उनको भी मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 लाख पदों का वर्गीकरण को लेकर क्या प्रोसेस चल रहा है। आज फिर मेरे कार्य विभाग में इसको लेकर बात हुई, साथ कि मैंने अधिकारियों से बात करी, उनको बताया आज हम इस तरह से हमारा प्रोसेस चल रहा है। तो साथियों, कार्य विभाग में अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा लगभग 1 लाख पदों का डाटा हमारे पास में पहुंच चुका है। साथियों, ये आपके लिए बड़ी खबर है कि 1 लाख पदों की जो रिक्त पदों की सूचना थी वो कार्मिक विभाग के पास में सभी विभागों से पहुंच चुकी है और साथियों उसमें 30,000 से ज़्यादा पद चतुर्थ श्रेणी के हैं। ये सबसे ज़्यादा बढ़ती है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उसमें 30,000 पद हैं। इसी तरह शिक्षा विभाग के भी लगभग 30,000 से ज़्यादा पद हैं जो सभी शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं। तो साथियों, और ऊर्जा विभाग के लगभग 5,000 पद हैं। इसी तरह जो अन्य पद हैं उनका जो वर्गीकरण के लिए भी मैं कुछ दिन बाद में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, परंतु अभी अधिकारियों ने बताया कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इन पदों का वर्गीकरण को लेकर हम जारी करें और इन पदों की प्रशासनिक स्वीकृति लें। उसके बाद में हर विभाग को इन पदों पर विज्ञप्ति जारी करने के लिए उनको निर्देश दें। इसको लेकर साथियों उन्होंने हमें बताया है, तो आप निश्चिंत रहे, घबराए नहीं। 30,000 पदों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 10वीं पास भर्ती होगी और 30,000 के आसपास शिक्षक भर्तियां होंगी, लगभग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अभी और दोबारा से उन्होंने सेकंड जो शिक्षक विभाग की जो भर्तियां हैं उनको लेकर दोबारा से उन्होंने विभाग को पत्र भेजा है कि इसकी सूचनाएं और दें। रिक्त पद और डीपीसी होने के बाद कितने पद रिक्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पदों की सूचना मांगी है। तो साथियों, शिक्षा विभाग से पुनः उन्होंने पदों का वर्गीकरण मांगा है। अब साथियों, बात आती है ऊर्जा विभाग के लगभग 5,000 पद। इस तरह 65,000 पद तो यहाँ हो चुके हैं। उसके बाद 35,000 पद और हैं, उनका वर्गीकरण अभी प्रोसेस में, थोड़े अन्य और विभाग हैं उनमें है। और राजस्व विभाग में लगभग 5,000 के आसपास पद हैं। इसी तरह पंचायत राज विभाग के भी कुछ पद हैं और डीएलवी यानी स्वायत्त शासन विभाग के भी इसमें पद हैं।
तो साथियों इस तरह से अन्य कई विभाग हैं, उनका वर्गीकरण में कुछ दिन बाद में आपको स्पष्ट कर पाऊंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि अभी कई विभाग हैं, उनसे हम पुनः उनकी पदों का वर्गीकरण पुनः मांग रहे हैं, कुछ त्रुटि थी इस कारण। तो साथियों और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि इसी माह में इन पदों पर सरकार की तरफ से वित्त विभाग और सरकार से सहमति के लिए भेजने के लिए। तो साथियों 1 लाख पदों के लिए आपकी जो बड़ी घोषणा है ये आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने जो बताया मैंने आपको सटीक जानकारी दे दी है कि जो हजारों पदों जो 17 श्रेणी के थे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। अलग अलग विभागों के पद हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग इन पर भर्ती निकालेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से हो सकती है भर्ती, हो सकता है अलग अलग विभाग में दे दी जाए, परंतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ही निकाल MTS के तर्ज पर इनको निकालने का प्रोसेस चल रहा है। अभी नियमों को भी कुछ संशोधन है, वो भी हो जाएंगे, परंतु रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी तो साथियों वो कंप्लीट हो चुकी है। 1 लाख पदों की सूचना पहुंच चुकी है, ये आपके लिए खुशखबरी है। तो साथियों संभवतः जुलाई माह के लास्ट तक इन पदों पर विज्ञप्तियां जारी होना शुरू हो जाएंगी। तो साथियों ये आपके लिए बड़ी जानकारी है, बड़ी खुशखबरी है। आपका जो संघर्ष है उसकी बदौलत अधिकारी भी और स्पीड में काम करेंगे और सरकार के पास में भी मैसेज पहुंच चुका है, ये बड़ी जानकारी है आपके लिए। तो साथियों आप निश्चिंत रहें, हम आपके लिए हर संभव स्मार्ट वर्क और स्मार्ट रणनीति के साथ में प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आप इसी तरह प्यार बरसाते रहें, साथ देते रहें। हम आपके लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे, आपके लिए संघर्ष और हर कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।